अब हमने इसको जो है सोल्व करना है डिवीजन मेथड से। ये आ जाएगा डिवीजन मेथड आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ कोर्ट में आपका खुश आमदीद है। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 जो है ये एंड हो गई है। हमने आज जो है एक्सरसाइज वो 2.6 स्टार्ट करनी है। यहाँ पे उसने दे रखा है साइंटिफिक डिवीजन। इस डिवीजन में हमने क्या करना है, किस तरह हमने डिवाइड करना है, वो इस डेफिनेशन करता है यहाँ पे इसकी। साइंटिफिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस के एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ फाइंड करने का कोशेंट। इसमें हमने एक कोशेंट मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, कोई भी इक्वेशन निकालनी है, पोलिनोमियल एंड रिमाइंडर, और हमने रिमाइंडर यानी बाकी मालूम करना है। व्हेन कब आ पोलिनोमियल के एक पोलिनोमियल इज डिवाइड हो रहा हो बाय आ लीनियर पोलिनोमियल, कि एक जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक टाइप पोलिनोमियल होगा वो डिवाइड हो रहा होगा लीनियर पोलिनोमियल से। इन फैक्ट साइंटिफिक डिवीजन इज सिंपली आ शॉर्टकट एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो यहाँ पे बात करता है कि ये साइंटिफिक डिवीजन मेथड जो है ये सिंपली एंड शॉर्टकट है, बजाय उसके कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हम करें। यहाँ पे हमारे पास वो बात कर रहा है पोलिनोमियल इज डिवाइड बाय लीनियर पोलिनोमियल। अब यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल जो है यहाँ पे उसने एग्जांपल दे रखी है। ये पोलिनोमियल है 5x की 4 प्लस x की 3 माइनस 3x डिवाइड हो रहा है लीनियर पोलिनोमियल मतलब x माइनस 2। तो हम इसको सोल्व करेंगे। इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में उसने क्वेश्चन नंबर दे रखा है 1। इसका पार्ट नंबर है हमारे पास वो भी 1, क्वेश्चन नंबर भी 1 है और पार्ट नंबर भी हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, हमने इसको किस तरह सोल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें, ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, फिर उसके बाद x है, फिर उसके बाद कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू x की 2 पावर है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर x है, फिर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमें जो है इसको सिंपली जो है क्या करना है, इस चीज़ को हमने क्या करना है, इसको रखना है 0 के इक्वल। मतलब हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 निकल के आ जाएगी। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे ये चीज़। अब हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको हमने किस तरह कोशेंट मेथड से करना है, मतलब साइंटिफिक डिवीजन मेथड से करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x के साथ क्या है 7 है, ये 7 आ गया। उसके बाद ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के साथ माइनस भी आएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया -1। अब हमारे पास ये सिंपलीफाई हो गया कि हमने जो है इसको सिंपली लिख लिया यहाँ पे। अब ये हमारे पास सिंपली यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद हमने इसको इस मेथड से हमने इसको करना है सॉल्व। अब हमारे पास देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 1 है, -1 है। ठीक है, ये -1 से इसको हमने करना है डिवाइड। ये -1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला डिजिट जो है ये एज इट हमने निकाल लेना है, जो हमने नीचे ले जाना है। ठीक है, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखना है वो -1 लिख देना है यहाँ पे। अब जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने 1 सेम एज नीचे ले गए, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करवाया, 1 × 1 1 तो -7, तो ये -1 इसके नीचे हमने लिख देना है। जब इसके नीचे लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 6। अब यहाँ पे ये 6 है, ये फिर से हमने 6 को मल्टीप्लाई करवाना है, 6 × 1 = 6 और साथ ये माइनस, तो ये आ जाएगा -6। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंड पे पेयर होगा, मतलब ये हमारे पास एक डिजिट है, वो क्या आ गया, वो होगा हमारे पास रिमाइंडर, और वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास -7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, मतलब प्लस हो गए 1 + 6 7 और ये साथ माइनस आ गया, ये इसका आ गया रिमाइंडर। और हमारे पास जो इक्वेशन बची वो हमने अब लिख ली है। अब हमारे पास देखें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या है, x⁻²। अब इससे हमने एक जो है कम कर दी, तो जाहिर सी बात है फिर ये वैल्यू x में आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x + 6। हमने ये लिख देना यहाँ पे x + 6 लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपली कोशेंट है, और ये रिमाइंडर जो हमारे पास आया, रिमाइंडर मतलब r से शो करेंगे, तो ये मैंने लिख दिया -7। यही हमने यहाँ पे फाइंड करना था कि फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। वो आपको कहता है उर्दू में, अगर समझ लें, वो कहता है
हासिल किस्मत मालूम करें एंड रिमाइंडर और बाकी मालूम करें इस क्वेश्चन को। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये चेक करना है पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, यहाँ पे 2 है, फिर उससे नीचे x हो, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो, ये तो ठीक है। उसके बाद ये चेक करना है इसको हमने किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। ये 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास x की -1 वैल्यू आएगी। हमने फिर इससे इस तरह डिवाइड करवाना है। इसका मैं दूसरा पार्ट जो है वो करता हूँ, वो थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट है। अब ये पार्ट है हमारे पास, ये आप समझेंगे तो थोड़ा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने जो है पॉलिनोमियल से जो है लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह डिवाइड करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 3 है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद x होना चाहिए, x यहाँ पे है। फिर कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट भी यहाँ पे है। तो हमने जो है इसको सिंपली सोल्व करना है, फिर इसको हमने लिखना है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, x + 3 है, ये x + 3 = 0 के रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 आ जाएगी, ठीक है, जिससे हमने इसको डिवाइड करना है -3। अब यहाँ पे इसको लिखने का तरीका देख लें, इसको हमने किस तरह लिखना है। सबसे पहले हमारे पास x की पावर 3 इसके साथ क्या है, 4 है, ये आपने यहाँ पे 4 लिख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास ये x की पावर 3 है, इसके बाद क्या आना चाहिए x की पावर 2, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है x² की जगह 0 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने 0 लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये x वाली x के साथ क्या है, -5 है, ये आ जाएगा यहाँ पे -5 आ गया। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा 15। अब हमने इसको जो है सोल्व करना है डिवीजन मेथड से, ये आ जाएगा डिवीजन मेथड आपका इस तरह। ये -3 से हमने करना है इसको डिवाइड। जब ये करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है फर्स्ट डिजिट एज इट नीचे ले जाना है, यहाँ पे ले गए 4। अब इसको हमने करना है मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, ये माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -12, ठीक हो गया। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 × 3 = 36 आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31 प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है और ये 31 प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये 6 जब इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसके बाद हमने फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 93 आ जाएगा माइनस का, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो 93 आ गया हमारे पास सिंपली, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसको जब सोल्व करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली। जब इसको हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, वो बचेगा 3 है, ये 5 है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है सिंपली। तो ये आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारे पास 7 से 5 निकाला 6, ये आ गया। अब हमारे पास देखें, यहाँ पे देखें, इधर से इधर गया, यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 1 निकाला, सॉरी 7 आएगा यहाँ पे, ये आ गया 78। मतलब हमारे पास इसका जो रिमाइंडर आया वो आ गया 78 आ गया। अब हमने जो है इसको सिंपलीफाई किया, ये हमारे पास 78 आ गया। अब इसको लिखने का तरीका सुन लें कि हमने जो है रिमाइंडर तो निकाल लिया जिसको r से शो करते हैं। अब हमने निकालना है कोशेंट। कोशेंट हमने किस तरह बनाना है, मतलब c से नाम देता हूँ इसको, या q से नाम दे देता हूँ यहाँ पे। इसको हमने कोशेंट किस तरह लिखना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की पावर क्या है, 3 है। अब हमने क्या करनी है, यहाँ पे एक पावर कम हुई है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 2 बनाना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x², ठीक हो गया। समझ आ रही है आपको। हमने जो है इससे एक पावर कम बनाना है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो आया वो एक पावर कम कर गया, तो इसी वजह से हमने ये एक पावर कम लिखना है। तो ये आ जाएगा 4x² - 12x + 31। ये हमने जो है इसका कोशेंट निकाल लिया और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आपने जस्ट क्या करना है, आपने इसकी पावर देखनी है। इस क्वेश्चन में पावर किस तरह देखनी है, ये 3 है, फिर इसके बाद 2 होना चाहिए, फिर 1, फिर सो ऑन इसी तरह। अगर इस पर यहाँ पे होती 6, फिर उसके बाद 5 आती पावर, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 3 है, फिर हमने 0 लगाया 2 पावर के लिए, फिर उसके बाद हमने जो है x पावर बनाई, x की मतलब 5 है इसके साथ, फिर उसके बाद कांस्टेंट आ गया। सिंपली किस तरह हमने बनानी थी, यहाँ पे देखें 4x³ +
0x² माइनस 5x प्लस 15, ये हमने बनानी थी यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर और कोशेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया। इसका अगला पार्ट आप खुद करेंगे, पार्ट नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।